हाँ, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जब आए तो हमारे जो आश्रम है बनाया है उसमें बाई जी आती थी हर महीने। तो वो हमारी विनीता बाई जी आती थी और भी बाई महात्मा आते हैं। उन्होंने कहा क्यों जा रही हो इंडिया? तो मैंने कहा न्यूजीलैंड। हाँ, मतलब इंडिया से न्यूजीलैंड क्यों जा रही हो? यहीं रहो, आपके बिना तो यहाँ काम नहीं चलेगा। मैंने कहा बाई जी हम इसलिए जा रहे हैं कि गुरु महाराज का हम खूब प्रचार करेंगे वहाँ। तो हम यहाँ आए और मंदिर जाते रहे हम यहाँ हनुमान मंदिर पर क्योंकि हमारे जो हनुमान जी हैं कुल देवता हैं। अच्छा। और उन पर हमारे को बहुत बहुत पूर्ण विश्वास है उन पर। और सभी के लिए कलयुग में एक हनुमान जी और गुरु ही पार लगाएगा और कोई पार लगाने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ आई और क्या है, मैं आपको सही बताएं कि मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की थी सन 2000 में और वहाँ मैं पास हो गई और मैं ग्वालियर परीक्षा दी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में और भोपाल से संबंधित। फिर मेरे को लेटर आया हमको बड़वानी से। तो हमने अपने लड़के से कहा कि क्या करें, हम इंटरव्यू दे के आते हैं। तो मैंने इंटरव्यू तो पहले ही दिया है, परीक्षा मतलब मैंने इंदौर में भी करा। इंदौर में किया हमने, पंचोली हॉस्पिटल में काम किया नर्सिंग असिस्टेंट का। अच्छा। वहाँ से हमको डिप्लोमा मिल गया, गुड मिला, बढ़िया। MBBS डॉक्टर हैं, मुरैना में उनकी ननिहाल है डॉक्टर साहब की। तो क्या हुआ कि फिर मैंने लड़के से पूछा कि हम जॉब कर लें। छोटे वाले से बोला मम्मी मेरी पढ़ाई चल रही है और रोज़ अप डाउन करोगी तो बड़वानी 15-20 किलोमीटर है। अच्छा। दूर, और रोज़ जाओगी तो परेशान हो जाओगी और यहाँ फिर हमारी पढ़ाई चल रही है, हम लोग परेशान होंगे क्योंकि हमारा टिफिन कौन लगाएगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ने दे। हाँ। और मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ने बचपन से सब कुछ दिया है और बहुत अच्छा हमारा बचपन भी बीता और गुरु महाराज की, हनुमान जी की कृपा से हमारा अभी भी अच्छा बीत रहा है। लेकिन कहते हैं कि सुख के आगे दुख आता है, दुख के आगे सुख आता है। लेकिन हम जब तक अपनी सोच में रखेंगे कि हाँ दुख आता है, तब तक तो दुख आएगा। और हम यही नहीं सोचेंगे कि हाँ दुख है तो फिर हम क्यों दुखी होंगे, है ना। तो क्या है, मैं सेवा के लिए बहुत परेशान थी, मना तो नहीं कोई करता। एक बार मैंने अपने पति से पूछा कि हम अपने मुक्ति के बारे में सोचें तो आप मना तो नहीं करोगे? बोले अरे इसको किसने मना किया है, ऐसे बोले। तो मैंने पढ़ाई भी की, तब भी पूछा, पढ़ाई के लिए भी उन्होंने यही कहा कि तो हमारी तो इच्छा नहीं है, तुम्हें है पढ़ना है तो पढ़ लो, ऐसा उन्होंने बोला। मेरी पढ़ाई भी हो गई। मैंने पढ़ाई की थी इंदौर, भिंड में मैंने पढ़ाई की, महिला आयुर्वेदिक वो था स्कूल, तो उसमें मैंने पढ़ाई की। फिर ग्वालियर परीक्षा दिया तो मैं पास हो गई। और हमारे साथ पूरे मतलब MP, मध्य प्रदेश, पूरे बहुत लड़कियों ने पेपर दिए थे इंडिया में, बहुत मतलब गांव से। लेकिन नई नई लड़कियां फेल हो गई थी और हम गुरु महाराज की कृपा से पास हो गए। पहले वो नई नई लड़कियां हमको हंसी करती थी कि अरे बुआ जी तुम्हारे को क्या कमी है। हमसे नहीं बोलती थी, हमारी एक भतीजी पढ़ती थी, उनसे कहती थी कि तुम्हारी बुआ को क्या कमी है, सो पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, यार मेरी बुआ को कमी नहीं है तो क्या, उनको शौक़ है पढ़ने का। हाँ। इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, पढ़ाई कर ली और जॉब भी नहीं किया। और मैं बचपन से बंधन में रही नहीं हूँ। हमारी जो अमलका बाई जी हैं ग्वालियर की, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्लिनिक खोल लो। अरे तुम कब डॉक्टर बन गई? हमने कि जब देखो तब बन गए। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। हाँ।
और हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ कर्म करते रहते हैं। करता धरता तो सब परमात्मा है, और कलयुग में परमात्मा तो सतगुरु है और हनुमान जी हैं। ठीक है, इसलिए हम सभी को हनुमान जी पर और अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए। और जो गुरु हैं तो वो क्या है, भगवान से मिलाते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा तिनहूँ तो गुरु कीन, तीन लोक के भगवान गुरु आगे अधीन, है ना। तो गुरु तो परंपरा है भाई, जब महान पुरुषों ने गुरु किए तो हम तो एक संसारी मनुष्य हैं, है ना। तो क्या है कि यहाँ मैं आई और सेवा के लिए कोई नहीं मना करता, सब हमारी सपोर्ट करते हैं। मैंने वहाँ जो आश्रम कुटिया बनवाया है औरैया ज़िले में, मायके में, हमारे सभी बच्चों ने, बहू ने, बेटी ने, सभी ने सहयोग दिया। हमारा सहयोग क्या, मैंने बहुत सख्त रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। मेरे को पहले भी मैंने पढ़ाई किया था तो ये कहा था कि हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, मुश्किल कितनी भी आ जाए उससे ना घबराएंगे, देख दूसरों की चीज़ों को कभी नहीं ललचाएंगे, जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे। और वही हमने अपने प्रवृत्ति अपना ली। और ये पढ़ा था मैंने, संतोषम परम सुखम, विवेकानंद की बात, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। और ये भी कहते हैं महान पुरुष, उठो जागो और चल पड़ो, सोने का समय नहीं है। तो मैंने क्या महापुरुषों की बात वाणी को मान लिया और उनके बताए मार्ग पर चली। ऐसे ही सभी को चलना चाहिए। रामायण गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अनुसरण करना चाहिए। हाँ, तब फायदा होता है। अब कोई कहे मीराबाई थी, द्रौपदी थी, फलाने देवे थे, भगवान थे, ये थे, लेकिन जब उनके बताए मार्ग पर नहीं चलोगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हमारे को सबने सपोर्ट किया हमारे। और कैसे किया कि मैं सख्त रही हूँ। मैंने ये कहा था कि आप लोग अगर भक्ति मार्ग पर नहीं आओगे तो तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, हमको कोई रोक नहीं सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे भक्ति मार्ग के लिए रोक सके। और हमारे बहुत सारे घर हैं, मैं घर में भी नहीं रहूँगी, बहुत घर हैं हमारे, इतने घर हैं कि मैं जब छिप जाऊँ तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, इतने हमारे घर हैं। ऑल इंडिया में, देश विदेशों में हमारे जो सदगुरु हैं श्री सतपाल जी महाराज, समय के महान पुरुष हैं, उनको हमने फॉलो किया और करती हूँ और आजीवन करती रहूँगी। और मैंने जब कुटिया बनाई, मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, बहुत आग्रह किया कि भाई धन से नहीं तन मन से आओ, देखो कैसा कुटिया बन रही है। कोई नहीं आया। तो मैंने कहा चलो गुरु महाराज की यही कृपा है। और गुरु महाराज जी जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं, चलना तो खुद ही पड़ता है। अब हमारे गुरु महाराज जैसे चला रहे वैसे हम चलते जाते हैं। अब कोई कहा है कि हम अपने लिए बनाया है, तो ये बताओ कोई संत महात्मा या कोई कहे कि अपने लिए ये बनाया है, तो अपना सभी को पता है, संत महात्माओं को पता, सभी को पता है इस बात का कि कुछ लेके नहीं जाना है। फिर जानबूझ के ये मतलब ये वचन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अपने लिए बनाया है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, सब यहीं छोड़ के गए, है ना। कहते हैं कि जिस माया में फिरो दीवाना, वो माया क्या संग गई, और हाथी घोड़ा छूट गए, सब ढाल कटारी टंगी रही। सब कुछ यहीं रहता है। और जब मालूम पड़ गया कि छोड़ के जाना तो पहले ही से छोड़ो ना, पहले ही से छोड़ना चाहिए। और क्या है कि पहले से छोड़ दोगे, भगवान को मान लोगे, अपना कर्म करोगे। कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन प्रभु को देना चाहिए। और कर्म ही पूजा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, खाना बनाओगे तभी खा पाओगे। ठीक है। और क्या है कि बहुत गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि भंडार भर दिया है। अब मैं क्या करूं, ज़्यादा ना कुछ कह के सभी को जय श्री सच्चिदानंद और सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, साचे दरबार की जय। और ना रहे डर और ना रहे भय, सबको
जय श्री सच्चिदानंद की। ये तो हमारे गुरु महाराज की, हनुमान जी की कृपा सब पर रहे। बस मैं यही सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आइए और कर्म करने के साथ साथ अपने धर्म पर चलिए। जय श्री राम।